देखो यार, अगर तुम लोग स्वॉर्ब स्टिकलैंड के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में स्वॉर्ब के न्यू कॉन्ट्रैक्ट और $10 मिलियन प्लस सैलरी को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। जापानीज रेसलिंग की एक बड़ी सुपरस्टार एईडब्ल्यू को ऑफिशियली ज्वाइन कर रही है। मर्सिडीज मून और सरिया के ड्रीम मैच को लेकर सरिया का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो वहीं अमेजॉन प्राइम और एचबीओ मैक्स के बाद अब एईडब्ल्यू का शो डिस्कवरी प्लस पर आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका कोलिजन किया था तो एईडब्ल्यू कोलिजन को 4,08,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो एईडब्ल्यू कोलिजन की अपर व्यूअरशिप थी। बट यहीं इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू कंपनी ने बैक टू बैक 2 डे कोलिजन शो किया तो एईडब्ल्यू के 2 डे कोलिजन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा रही गए। और जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते एईडब्ल्यू का कोलिजन शो सैटरडे नाइट को 2 घंटे का ना आकर बल्कि बैक टू बैक सैटरडे और संडे को 1-1 घंटे का ब्रॉडकास्ट हुआ था। और डबल डे कोलिजन ब्रॉडकास्ट होने के बाद अब दोनों कोलिजन शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। और इस हफ्ते यहाँ पर दोनों ही कोलिजन की व्यूअरशिप एईडब्ल्यू कोलिजन हिस्ट्री की वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप रही है, क्योंकि इस हफ्ते एईडब्ल्यू का कोलिजन शो एनसीडब्ल्यू गेम्स के बाद ब्रॉडकास्ट हो रहा था। और इस रीजन की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी ने जब यहाँ पर एनसीडब्ल्यू गेम्स के बाद सैटरडे को कोलिजन ब्रॉडकास्ट किया तो सैटरडे नाइट को एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप करीबन यहाँ पर 5,54,000 के बराबर थी, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1.5 लाख ज्यादा थी। तो वहीं जब संडे को एईडब्ल्यू ने कोलिजन शो ब्रॉडकास्ट किया तो संडे को कोलिजन की व्यूअरशिप सैटरडे के मुकाबले भी ज्यादा थी, जहां पर संडे को एईडब्ल्यू कोलिजन को करीबन 5,84,000 व्यूअरशिप मिली, जो यहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन हिस्ट्री की वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप है। और बेसिकली एईडब्ल्यू कंपनी का एनसीडब्ल्यू गेम्स के बाद 1-1 घंटे का 2 दिन कोलिजन को ब्रॉडकास्ट करना एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी फायदेमंद रहा है, क्योंकि दोनों शो की कंबाइंड व्यूअरशिप करीबन यहां पर 1.1 मिलियन से ज्यादा है, जो एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जापानीज रेसलिंग सेंसेशन मीना शिराकावा की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मीना शिराकावा पिछले 2 साल से एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर हमें देखने को मिल रही है। और वैसे तो मीना शिराकावा जापानीज रेसलिंग प्रमोशन स्टारडम रेसलिंग के लिए काम करती है, बट एईडब्ल्यू और स्टारडम के पार्टनरशिप की वजह से मीना शिराकावा टाइम टू टाइम एईडब्ल्यू के अंदर भी अपीयर होती है। और अब यहाँ पर इस हफ्ते मीना शिराकावा के द्वारा एईडब्ल्यू में उनके करियर को लेकर मेजर अनाउंसमेंट कर दी गई। आज यहाँ पर मीना शिराकावा ने स्टारडम रेसलिंग के लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर स्टारडम रेसलिंग में उनके करियर को लेकर मेजर अनाउंसमेंट की। यहाँ पर मीना शिराकावा ने अनाउंस कर दिया है कि काफी सालों तक स्टारडम रेसलिंग और जापानीज रेसलिंग में काम करने के बाद अब मीना शिराकावा जापानीज रेसलिंग को लीव कर रही है, क्योंकि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को फुल टाइम ज्वाइन कर रही है। और मीना शिराकावा ऑफिशियली ये अनाउंस करती है कि 31 मार्च को मीना शिराकावा के स्टारडम कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग को परमानेंटली लीव करेंगी और वो यहाँ पर जापान को छोड़कर यूएसए मूव करने वाली है, क्योंकि अप्रैल 2025 से मीना शिराकावा फुल टाइम एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करेंगी। और मीना शिराकावा का ये कहना है कि हमेशा से उनका सपना एक ग्लोबल रेसलिंग कंपनी के लिए काम करना था, और अब यहाँ पर मीना शिराकावा को उनके सपने एईडब्ल्यू के अंदर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर अप्रैल 2025 से मीना शिराकावा बाकी रेसलिंग कंपनी को छोड़कर एईडब्ल्यू कंपनी को फुल टाइम ज्वाइन कर रही है और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के लिए काम करेंगी। देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान की शिराकावा को साइन करने के बाद मीना शिराकावा अमेरिकन रेसलिंग प्रमोशन में कैसे काम करती है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू कंपनी के एचबीओ मैक्स के साथ न्यू टीवी डील के बाद अब एईडब्ल्यू का शो यूएसए में एचबीओ मैक्स के ऊपर तो ब्रॉडकास्ट हो ही रहा है, बट एईडब्ल्यू कंपनी के पेपर व्यूज को एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर इस समय अमेजॉन प्राइम के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर रही है। और यहीं एईडब्ल्यू कंपनी के दुनिया के 2 ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ टीवी डील करने के बाद अब एईडब्ल्यू का शो दुनिया के एक और सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस के ऊपर आ रहा है। गाइस यहाँ पर यूएसए के अंदर करंटली एईडब्ल्यू कंपनी उनके वीकली डायनामाइट और कोलिजन शो को लाइव एचबीओ मैक्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती है। तो वहीं आने वाले 3 सालों के लिए एईडब्ल्यू कंपनी के सारे पेपर व्यू एईडब्ल्यू लाइव तौर पर अमेजॉन प्राइम के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी। और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ऑस्ट्रेलिया सहित 30 वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर उनके शोज को डिस्कवरी प्लस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं। और एईडब्ल्यू के शो के डिस्कवरी प्लस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जाने का मेन रीजन और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू का ऑस्ट्रेलियन टीवी डील है। गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू
कंपनी ऑस्ट्रेलिया में उनके टीवी शो को करंटली यहाँ पर ESPN के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती गए। और क्योंकि ESPN और डिज्नी प्लस के बीच में ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रीमिंग डील है, तो गाइज इस स्ट्रीमिंग डील की वजह से अब यहाँ पर डिज्नी प्लस के ESPN पैकेज के ऊपर AEW का शो भी डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी सारे फैंस ने इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर ऑफिशियली इस चीज को पोस्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया में डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर अब यहाँ पर AEW का सेक्शन दिखाई दे रहा है। और लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सहित 30 रीजनल कंट्री के अंदर AEW के शो को डिज्नी प्लस के ऊपर देख सकते गए। और मजेदार बात यह है कि अब यहाँ पर AEW कंपनी Amazon प्राइम और HBO मैक्स के साथ साथ 30 से भी ज्यादा देशों के अंदर डिज्नी प्लस के ऊपर उनके शो को ब्रॉडकास्ट करने वाले गए। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिजी सहित 30 ऐसे देश होने वाले गए जहां पर AEW का शो अब यहां पर डिज्नी प्लस के ऊपर फैंस को देखने को मिलेगा। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि दुनिया के 3 ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ AEW कंपनी के डील के बाद अब AEW का शो इंटरनेशनल लेवल पर कितना एक्सपेंड करता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार सरिया की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर सरिया की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। हाल फिलहाल में सरिया के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सरिया ने इस चीज को टीच किया है कि AEW में उनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो AEW कंपनी को लीव करके पॉसिबली WWE के ऊपर वापस जाएंगी। और यहीं अब सरिया के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सरिया ने AEW कंपनी पर उनके बिगेस्ट ड्रीम मैच को लेकर बात की, जहां पर सरिया ने फाइनली मर्सिडीज मोन के साथ उनके पॉसिबल मैच को एड्रेस किया है। गाइज यहाँ पर सरिया से जब ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर AEW के अंदर फैंस को कभी सरिया वर्सेस मर्सिडीज मोन देखने को मिलेगा, तो सरिया यहां पर जवाब देकर ये कहते गए कि जब यहां पर मर्सिडीज मोन AEW कंपनी के अंदर आई थी उसी समय सरिया यहां पर मोन को फेस करना चाहती थी। और सरिया ओरिजिनली मोन के कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ही उनके साथ यहां पर राइवलरी करना चाहती थी, बट कंपनी ने यहां पर यह डिसीजन लिया कि सरिया तुरंत मोन के साथ काम नहीं करेंगी। और अब यहां पर फ्यूचर के अंदर सरिया और मोन का मैच AEW में होगा या नहीं, इसको लेकर सरिया बिल्कुल भी श्योर नहीं गए, क्योंकि सरिया का ये कहना है कि फिलहाल तो AEW के क्रिएटिव प्लान के हिसाब से मर्सिडीज मोन यहां पर AEW में दूसरे रेसलर्स के साथ काम कर रही गए। और शायद यहां पर जब तक मर्सिडीज मोन फ्री होंगी तब तक यहां पर सरिया इस मैच को लड़ने के लिए फ्री नहीं होंगी। और इनडायरेक्टली सरिया ने इस चीज को टीच कर दिया है कि पॉसिबली यहां पर मर्सिडीज मोन जब AEW के करंट राइवलरी से फ्री होंगी तब तक यहां पर सरिया का AEW कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा और वो यहां पर पॉसिबली कंपनी को लीव कर जाएंगी। और इनडायरेक्टली सरिया ने ये हिंट कर दिया है कि टोनी खान अगर यहां पर सितंबर से पहले सरिया और मोन की राइवलरी नहीं कराते गए तो CM पंक वर्सेस ब्रायन डेनियल्सन के ड्रीम मैच के जैसे AEW के अंदर टोनी खान एक और ड्रीम मैच को स्क्वाश कर देंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार स्वर्व स्टिकलैंड की। वेल गाइस बात करें अगर यहां पर स्वर्व स्टिकलैंड की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को याद है, लास्ट ईयर जब AEW वेम्बले स्टेडियम में उनका ऑल इन कर रही थी तो वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन के ऊपर स्वर्व स्टिकलैंड ने लाइव टेलीविजन पर AEW के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और यहीं स्वर्व के लास्ट ईयर वेम्बले स्टेडियम में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब इस हफ्ते स्वर्व ने फाइनली उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल को शेयर किया है, जहां पर स्वर्व ने खुद उनके इंटरव्यू के अंदर ये कंफर्म किया है कि AEW के अंदर स्वर्व ने जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट 2 या 3 साल का ना होकर बल्कि पूरे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और स्वर्व स्टिकलैंड का ये कहना है कि AEW के अंदर लास्ट ईयर जब टोनी खान के द्वारा स्वर्व स्टिकलैंड को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया तो स्वर्व स्टिकलैंड ने उस ऑफर को लेने के लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं दिया और स्वर्व स्टिकलैंड तुरंत ही टोनी खान के न्यू ऑफर को एक्सेप्ट कर चुके थे, क्योंकि स्वर्व स्टिकलैंड को यह बढ़िया से पता था कि AEW वो कंपनी होने वाली गए जहां स्वर्व स्टिकलैंड उनके टर्म्स पर काम कर पाएंगे। और इसके साथ साथ टोनी खान के न्यू डील के अंदर टोनी खान स्वर्व स्टिकलैंड को जो सैलरी पे कर रहे गए वो यहां पर स्वर्व स्टिकलैंड के रेसलिंग करियर का मोस्ट लुरेटिक डील है। और स्वर्व स्टिकलैंड ने एग्जैक्टली ये रिवील तो नहीं किया है कि टोनी खान एग्जैक्टली न्यू 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्वर्व को कितना पे कर रहे गए, बट स्वर्व का ये कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर उन्हें यहां पर किसी रेसलिंग प्रमोशन के द्वारा इस तरह की मेजर डील मिलेगी। और गाइस यहीं अब स्वर्व के इस इंटरव्यू के बाद काफी सारे लोग इस चीज को लेकर क्यूरियस हैं कि स्वर्व को एग्जैक्टली AEW कंपनी कितना पे कर रही गए। वेल गाइस यहां पर फाइफू सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि स्वर्व स्टिकलैंड के AEW के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5 साल के लिए स्वर्व स्टिकलैंड की सैलरी आज के तौर पर करीबन 8 फिगर के अंदर है, जिसका मतलब ये है कि AEW के अंदर
अंदर सौरभ स्ट्रिकलैंड के इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी मिनिमम यहां पर सौरभ स्ट्रिकलैंड को 5 साल के लिए $10 मिलियन पे कर रही है। और फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि सौरभ के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्हें यहां पर 8 फिगर से ज्यादा की सैलरी मिल रही है, जिसका मतलब यह है कि एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली सौरभ के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्हें $10 मिलियन से लेकर $15 मिलियन के बीच में पे किया जा रहा है। और इस हिसाब से एईडब्ल्यू के अंदर सौरभ की करंट सैलरी कम से कम यहां पर $2 से $3 मिलियन पर ईयर के बराबर है, जो यहां पर मेरे हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के ओकाडा, मर्सिडीज मोन, एमजेएफ, केनी ओमेगा के बाद सौरभ स्ट्रिकलैंड जैसे रेसलर्स को भी $3 मिलियन पर ईयर पे करने के बाद टोनी खान और कितने रेसलर्स को 2 मिलियन और 3 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।